जय हिंद। स्वागत आप सभी का। महाभारत काल में सत्ता के मोह में डूब चुके धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर से दूर करने के इरादे से खांडव प्रस्थ यानी कि खांडव वन में भेजा था। याद होगा आपको महाभारत का ये प्रसंग। क्यों हम बात कर रहेंगे ये भी साफ हो जाएगा आपको कुछ ही देर में। लेकिन जंगलों के बीच तब कृष्ण और इंद्र की मदद से पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण कराया था। कहते हैं इसी इंद्रप्रस्थ के महल में महाभारत युद्ध की नींव पड़ी थी, जब पांचाली ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। और उसी इंद्रप्रस्थ गांव में स्थित है आज की दिल्ली का रामलीला मैदान। तब भी राजनीति का बड़ा मामला था और आज भी राजनीति की तस्वीर बड़ी है। असल में महाभारत काल से लेकर भारत के आधुनिक दौर तक ये जगह यानी कि रामलीला का मैदान हमेशा से सियासी करवटों का गवाह रहा है। उन करवटों की भी बात करेंगे, लेकिन पहले वो तस्वीर जिसमें आज फिर एक बार देश की राजधानी में आई एक बड़ी करवट का गवाह बना है, यही रामलीला मैदान। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता ने जब करवट ली है और बीजेपी की वापसी हुई है, तो पार्टी ने सत्ता के शंखनाद के लिए उसी इंद्रप्रस्थ के रामलीला मैदान को चुना है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए के 21 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और साधु संतों से सजे मंच पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और इसी के साथ देश की राजधानी रेखा की हो गई और रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई। मंच इतना बड़ा बनाया गया तो इसलिए जीत भी बड़ी होगी, और जीत बड़ी है तो इसकी बात हम आगे करेंगे कि क्यों। लेकिन अगर बीजेपी को यह जीत बड़ी लगती है तो फिर उम्मीदें और चुनौतियां भी जनता की बड़ी होंगी। ऐसे में रेखा की लकीर शीला से बड़ी होगी या केजरीवाल और आतिशी से छोटी रह जाएगी, इसकी एक झलक रेखा गुप्ता के आज की यमुना पूजन की तस्वीर से भी मिलती है। रेखा गुप्ता के सामने दिल्ली की तस्वीर बदलने की चुनौतियां बड़ी हैं। आज रेखा की उन चुनौतियों की भी हम बात करेंगे 8:30 बजे। लेकिन पहले बात राजलीला की। जी हां, रामलीला मैदान की राजनीति जो हमेशा से हो चलती रही है, यानी राजलीला। देखिए ये तस्वीर। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। जी, तो इस तरह से रेखा की राजधानी हो गई। और रामलीला के इन दो तस्वीरों पर भी अब गौर कीजिए। साल 2011 याद कीजिए, अन्ना का वो आंदोलन जब भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी रामलीला मैदान से बिगुल फूंका गया था। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार का दौर था। कोल स्कैम, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ स्कैम जैसे आरोपों से घिरी थी केंद्र की सरकार। इसी बीच लोकपाल कानून लाने की मांग के साथ अन्ना की अगुवाई में इसी रामलीला मैदान से जो आंदोलन किया गया, उसके आर्किटेक्ट थे अरविंद केजरीवाल। और इसी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी और आंदोलन से अलग शुरू हुई केजरीवाल की राजनीति। अब देखिए साल 2012 की यह तस्वीर, जब अरविंद केजरीवाल ने इसी रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब केजरीवाल ने कहा था कि लोग अगर एकजुट हो जाएं तो कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो सके। उस वक्त
केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए थे जो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रामलीला मैदान के अपने शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हों। तब केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के लोगों ने साबित कर दिया कि ईमानदार लोग चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं। केजरीवाल ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि दिल्ली की स्थिति बेहतर होगी, तस्वीर बदल जाएगी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने भाषण का समापन अरविंद केजरीवाल ने एक गीत गाकर किया था। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटे और बड़े में कोई फर्क न रह जाए। और कहा था कि यह गीत आम आदमी पार्टी की प्रार्थना है। उस वक्त हर किसी के चेहरे पर एक उम्मीद दिखाई दे रही थी कि केजरीवाल दिल्ली को सुधार देंगे, बदल देंगे। तो क्या दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली? क्योंकि 13 साल बाद जब आज जनता ने दिल्ली का निजाम बदल दिया है, तो यही बात राजधानी की बागडोर संभालती रेखा गुप्ता कहती नजर आ रही है। इसे भी सुनिए। आज की शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। जी, तो एक दिन भी व्यर्थ नहीं होगा और एक एक दिन का हम इस्तेमाल करेंगे दिल्ली को बदलने के लिए। और यही दम तब अरविंद केजरीवाल साहब भर रहे थे। आज फिर से 13 साल बाद वही दम भरा जा रहा है। तो क्या दिल्ली में क्या कुछ नहीं बदला कि जनता ने निजाम ही बदल डाला? मेरे साथ जुड़ गए खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात भी करते चलते हैं। रामलीला के मैदान के इतिहास को भी समझते चलेंगे और उस पूरी घटना, राजनीतिक प्रयोग को भी समझते चलेंगे जो जनता ने दिल्ली में किया था 2011 और 12 के दौरान। निवान शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। तो आज रेखा की हो गई राजधानी, क्यों ऐसा हुआ? क्या जनता का प्रयोग निष्फल हो गया? क्योंकि तब आप कह रहे थे दिल्ली बदलने की बात, फिर 13 साल बाद हम वही सुन रहे हैं निजाम बदलने के बाद। देखिए सर, ये सवाल है और इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। आप भी अपना विश्लेषण कर सकते हैं। जो हमारा विश्लेषण है, जो हमने अपना इंटरनल उसके अंदर किया है, वो ये है कि जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा था, जो बीजेपी का झूठ था, वो इतना पावरफुली इन्होंने प्रेजेंट किया, वो घर घर पहुंचाने का काम किया और उसको ऐसा दिखाया गया कि ये ही सच है। वो बहुत कारगर रहा इनके लिए। जैसे मैं कुछ तथ्यों के साथ आपको बोल देता हूं, आप कह सकते हैं ममता जी, मैं आपके पास आता हूं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बीजेपी से। जी निवान जी, आप कंटिन्यू कीजिए। ममता जी कुछ बोलना चाह रही थी, तो मैं आपके पास पहले निवान के पक्ष को सुन के फिर ममता जी मैं आपके पास आऊंगा। जी निवान जी। देखिए, जैसे कुछ चीजें हैं जो तथ्य को पकड़कर आप चलेंगे तो आप अलग नजरिए से देखेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि हाँ जनता ने मैंडेट दे दिया, तो फिर जनता का मैंडेट तो देखिए सबको मान्य है ही है। लेकिन अगर आप तथ्यों पे बात करते हैं, आप नीति आयोग का डेटा ले लीजिए या आप सीएजी रिपोर्ट का डेटा ले लीजिए, चाहे आप किसी भी सरकारी एजेंसी का डेटा ले लीजिए। क्या है, हर चुनाव के बाद हम लोग ये चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, पक्ष और विपक्ष में आरोप लगता है, प्रत्यारोप लगता है, सत्ताएं आती हैं, बदलती हैं, वो तमाम चीजें देश ये देख रहा है। लेकिन दिल्ली का प्रयोग अलग था, दिल्ली का प्रयोग अलग था, इसलिए हमने दिल्ली को उठाया है 1850 से। मैं अभी आगे इतिहास भी बताऊंगा इस रामलीला मैदान का। और जब आप 2011 की बात करते हैं, अन्ना आंदोलन, उसके आर्किटेक्ट भी केजरीवाल साहब थे और उन्होंने ही वो स्टेज किया था मूवमेंट जिससे सत्ता बदल गई थी दिल्ली की। तो सवाल यहां पर अलग किस्म का है। दिल्ली एक प्रयोग था देश की जनता का, क्या वो प्रयोग पर सवाल उठ गए हैं? नहीं, देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर आप प्रयोग की बात भी करते हैं तो प्रयोग आप देखिए, देश में पहली बार कभी किसी सरकार ने अगर मुद्दा शिक्षा को बनाया तो दिल्ली में बनाया।
अगर पहली बार देश में 25% शिक्षा पे खर्च हुआ तो दिल्ली में खर्च हुआ। अगर पहली बार देश में 22% स्वास्थ्य पे खर्च हुआ, दिल्ली में खर्च हुआ। पहली बार देश में महिलाओं के लिए बस सर्विस सुविधा फ्री करी गई, दिल्ली में करी गई। शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति देश में पहली बार लाने वाला शहर भी तो दिल्ली ही है। क्यों है? क्योंकि दिल्ली के लोगों ने जो है वो आम आदमी पार्टी को, अरविंद ठीक है, केजरीवाल जी की राजनीति को चुना था। ठीक है, वैलिड तो वैलिड प्रयोग पॉइंट। है ही है। आपने सत्ता के राजनीति और सत्ता के एजेंडे को बदला, आप ये कह रहे हैं। मेरे साथ ममता त्यागी भी जुड़ गई हैं बीजेपी से। ममता जी, तो क्या आपको लगता है कि 27 खत्म हुआ बीजेपी का? आपको 13 सालों तक आम आदमी पार्टी ने यहां पर रोक रखा था, भले देश भर में आप छा गई हो। आम आदमी पार्टी जो छवि लेके आई थी, जैसे अभी आप ही कह रहे थे, वो बिल्कुल कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त की छवि लेके आई थी। लेकिन वो उनका दोहरा चरित्र था जो धीरे धीरे इन 10 सालों में जनता के सामने आ गया। और जब वो दोहरा चरित्र उजागर हुआ अंदर से, तो वो इतना भयावह निकला कि ना तो वो अपने आप को देशभक्त प्रूव कर पाए, क्योंकि उन्होंने खालिस्तानियों का साथ देना शुरू किया, और ना ही वो ईमानदार रह पाए, क्योंकि ईमानदारी की तो बात ये सुन लीजिए कि 500 करोड़ रुपया फ्री बस सेवा देकर उन्होंने जनता से ही बड़ी वाली लूट कर डाली। शराब के माध्यम से, घोटालों के माध्यम से, चाहे वो हॉस्पिटल के नाम पर हुआ हो या किसी भी सुविधा को देने के नाम पर हुआ हो। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से जो भी प्रॉमिसेस या वादे किए हैं, संकल्प ही हैं, चाहे वो धारा 370 का हटाना हो या राम मंदिर का बनाना हो, जिन्हें कहते थे कि लोग ये संभव ही नहीं है, लेकिन ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि वो उस कार्य को करके रहते हैं। विकसित देश की विकसित राजधानी बनाना मात्र एक शब्द नहीं है, एक वाक्य नहीं है, एक बड़ा संकल्प है जिसको भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने करके दिखाएगी। ठीक है, जनता ओके। जनार्दन के दिए हुए विश्वास को ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के बातों में लोग आ गए। भारतीय जनता पार्टी पे जनता जनार्दन ने अपना पूर्ण विश्वास दिखाया, और उसको एक्सेप्ट करिए, उस मैंडेट को पूरी ठीक तरह है, से। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भ्रमित नहीं किया है, जो निवान कह रहे हैं। आपका कहना है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं का जो आपने नारा दिया था, दरअसल उस भरोसा उस पर है। कहते हैं कि इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भविष्य के लिए सबक ले सके। 2012 में शायद ही किसी ने सोचा था कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी। अरविंद केजरीवाल के आने से राज्य के भ्रष्ट अफसरों में हड़कंप मच गया था। केजरीवाल ने सचिवालय से सुरक्षा हटवा दी थी, लेकिन आज जब दिल्ली ने अपना फैसला बदला है तो सवाल वही पुराने हैं, इल्जाम भी वही पुराना है। अब देखिए इन दो तस्वीरों को, दोनों ही तस्वीरें रामलीला मैदान की हैं। एक 2012 की जब केजरीवाल शपथ ले रहे थे, और दूसरी तस्वीर है आज की जब राजधानी रेखा की हो गई। 13 साल बाद दिल्ली में सिक्का बदल गया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से जनता सिंहासन वापस लेकर उसे बीजेपी के हाथों में सौंप चुकी है। तो सवाल उठना ऐसे में लाजमी है कि क्या हुआ? 13 साल पहले जो केजरीवाल के आंदोलनकारी सरकार के साथी थे, वो अब नए निजाम के अहम किरदार बन चुके हैं। सुनिए वो किस छल की बात कर रहे हैं। निर्णय लिया गया है, रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुना है। यहाँ से हम लोग सीधा उपराज्यपाल जी के यहाँ जा रहे हैं, और दिल्ली के साथ जो छल हुआ था 10 साल में, उसका हिसाब किताब करके दिल्ली के पटरी पे लाने का काम किया जाएगा। बहुत बधाई रेखा जी को, और दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। जी, तो ये छल की बात क्या है? क्या एक आंदोलन से जन्मी पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई? क्या झोपड़ियों में दिए नहीं जल पाए? ये तमाम वो सवाल हैं जिसका कभी दम भरा था अरविंद केजरीवाल ने। क्या भ्रष्ट अफसरों ने ईमानदार सत्ता को भी अपने ढांचे में ढाल लिया? आखिरकार क्या काजल की ये कोठरी फिर एक बार काली ही साबित हुई? और सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली की जनता ने जो राजनीतिक प्रयोग किया, क्या वो प्रयोग दिल्ली की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा? वजह जो भी हो, बहरहाल जनता ने दिल्ली की सत्ता का तख्ता पलट दिया है, और ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं जो आज रामलीला से निकलकर आ रही हैं। मगर जिस रामलीला के मैदान पर आज की रामलीला या राजलीला संपन्न हुई, उसके इतिहास को भी समझ लीजिए कि क्यों इसी जगह को चुना गया।
तभी हम ठीक से समझ पाएंगे कि राजधानी में सिक्का बदल गया है और इसे बताने और जताने के लिए बीजेपी ने रामलीला मैदान को क्यों चुना। असल में रामलीला का मैदान देश की राजनीतिक करवटों का गवाह रहा है। कभी इंद्रप्रस्थ गांव के तालाब को रामलीलाओं के आयोजन के लिए पाट कर समतल कर दिया गया था और 1850 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने यहां रामलीला का मंचन शुरू करवाया। लेकिन रामलीला का यह मैदान आजादी के चिंगारी जलाता रहा, आजाद भारत में सियासी करवटों का गवाह बनता रहा। 1850 में बहादुर शाह जफर ने शुरू कराया था ये मंचन और आजादी की यहां पर उस रामलीला को देखने के लिए जो लोग आते थे वहीं पर आजादी की चिंगारियां भी जलती थी, दूर दूर से लोग आते थे। 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यहीं पर सत्याग्रह किया था। भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में लता ने यहीं पर गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, जब देश का दिल टूटा था, आन टूटा था। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी यहीं पर दिया था और जेपी ने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ रामलीला से ही हुंकार भरी थी। यहीं गाया गया था दिनकर की वो प्रसिद्ध पंक्ति, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पाकिस्तान से जंग जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने यहीं पर जश्न मनाया था और 2011 में अन्ना का लोकपाल आंदोलन भी यहीं हुआ। 2012 में अरविंद केजरीवाल ने यहीं पर पहली बार शपथ भी ली थी और 2025 में फिर एक बार सियासत करवट लेती है तो बीजेपी की नई सरकार जब रेखा के हवाले होती है दिल्ली में तो शपथ ग्रहण समारोह यहीं पर होता है। आइए मेहमानों का रुख करते हैं। निवान जी, अब मेरे कंटेक्स्ट को, और ममता मेरे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई है। निवान जी, आप उस कंटेक्स्ट को समझिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हुआ, क्या वो प्रयोग कैसे निष्फल हो गया, या दिल्ली की जनता को जो उम्मीदें बंधी थी उस आंदोलन से निकली पार्टी और उसके चेहरे अरविंद केजरीवाल से वो पूरी नहीं हो पाई। नहीं, देखिए सर, शायद ये भी जरूरी था क्योंकि जिस तरह की गवर्नेंस हम लोग रख रहे थे और जिस तरह से बीजेपी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, शायद जनता ये भी इनको मौका देके देखना चाहती है कि ये कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अब आपको मौका मिला है, अब आप कम से कम दिल्ली को खराब तो नहीं कर सकते। अब आप ये तो नहीं कह सकते एलजी काम नहीं करने दे रहे, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे सारे काम रोके जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं अब आप अच्छी गवर्नेंस करके दिखाइए, हम सकारात्मक विपक्ष की तरह आपका साथ देंगे। लेकिन असलियत ये भी है कि जो इन्होंने झूठ फैलाया वो झूठ ही है। कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार लगी थी और कहा गया था केस्ड पैरेट। ये भी याद रखना पड़ेगा जनता को ये भी याद रखना पड़ेगा कि शीश महल ये करते हैं वो एक बहुत साधारण सा पीडब्ल्यूडी का एक भवन है, घर है, जो आज और कल अरविंद केजरीवाल जी इसमें रहते थे, कल कोई और रहेगा। ये मुद्दे जो इन्होंने बनाए, यमुना क्लीनिंग की बात करी, ये यमुना क्लीनिंग में हम 60% सक्सेसफुल हुए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि यूपी सरकार को 60 करोड़ रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट से लगा था। तो बीजेपी ने जो हमें बदनाम करने की साजिश करी, प्लस 20 राज्यों में जो इनकी सरकार थी, अपने राज्य में एक भी ऐसा काम नहीं कर पाए जो हमारे मुकाबले का हो। लेकिन फिर भी इन्होंने झूठ फैलाया, लेकिन फिर भी इन्होंने सरकार बनाई। अब आप करके दिखाइए। हम ये कहते हैं कि हमने देश का सबसे सफल शिक्षा का मॉडल तैयार करके दिखाया, देश का सबसे सफल स्वास्थ्य का मॉडल तैयार करके दिखाया। नीति आयोग की ये रिपोर्ट बताती है कि देश में सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में हम छोड़ के गए हैं, देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में हम छोड़ के गए और देश की सबसे सफल सरकार दिल्ली में हम चला के गए। आप उसको चला के दिखाइए। अब आपके पास सारे मुद्दे खत्म हो गए। अगर ये अगले 5 साल भी इसमें बिताते हैं कि केजरीवाल ने 5 साल पहले ये किया था, केजरीवाल ने 5 साल पहले ये किया था, तो जनता वो भी देखेगी। ठीक है, तो सारी चीजें जनता के सामने है। एब्सोल्युटली। ममता जी, इस वक्त जो फासला है, जनता ने अपना फैसला बदला जरूर है लेकिन पलटा नहीं है। फासला सिर्फ 2% मतों का है जितने भी वोट डाले गए। तो ये फासला बढ़ेगा अगले चुनाव में या घट जाएगा और फिर से जनता फैसला बदल लेगी? यह इस पर निर्भर करेगा कि आप रेखा जी कौन सी लकीर खींचती हैं। आम आदमी पार्टी को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है, इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरी बात, वोट प्रतिशत की अगर देखा जाए तो वोट प्रतिशत आम आदमी का जो घटा है वो 8 से 10% घटा है। आप बीजेपी के कंपैरिजन करके 2% बता रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर वोट परसेंट घटा है तो 8 से 10%। दूसरी बात, डेफिनेटली इन्होंने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चुनाव प्रचार में वाटर टेररिज्म का यूज करना, 8500 करोड़ रुपए यमुना पे खर्च करके एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ना लगाना, करप्शन के इन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़े हैं जो आज तक किसी ने नहीं तोड़े। डेफिनेटली इन्होंने दिल्ली में
बहुत काम किया वो दिल्ली की जनता ने अपने चुनाव में इन्हें बता दिया कि आप इस लायक नहीं हैं कि सत्ता आपको दोबारा दी जाए। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पर देश के और दिल्ली की जनता को पूरा भरोसा है कि वो अपने संकल्पों को लेकर हमेशा आगे चलिए। जब आपसे बात हो रही थी तो शुरुआत में भी मैंने बोला था, जब धारा 370, राम मंदिर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन्हें कहा जाता था कि इन्हें ना तो टैकल किया जा सकता है ना इन्हें छेड़ा जा सकता है, लेकिन उन सबको अच्छे से टैकल किया। हमारी नरेंद्र मोदी जी जी की टीम कुछ इस तरह से कार्य करती है कि जहां मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो वहां मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहां सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है वहां सर्जिकल ट्रीटमेंट भी बिल्कुल टाइम बिना गवाए एप्रोप्रिएटली दिया जाता है। ओके, नितिन गडकरी जी हाईवेज बनाते हैं, मेडिसिन प्रॉपर हर जगह डिलीवर हो। ठीक अब है। 5 साल इनकी हम लगातार एक न्यूसेंस तो सहेंगे, लेकिन हम अपने संकल्पों से बिल्कुल बिना अड़िग 5 साल में आपके सामने दिल्ली में एक बहुत बदलाव ओके। और विकसित देश की विकसित राजधानी बनाकर दिखाएंगे। चलिए, ये उम्मीद यही है, जनता ने आपसे यही उम्मीद की है। कभी केजरीवाल साहब से उम्मीदें की थी, उसमें अगर उनको पूरी कामयाबी मिलती नहीं दिखी तो 2% के अंतर से आपको फिलहाल मौका दिया है, लेकिन ये बहुत ही थिन मार्जिन है, इसको बीजेपी को नहीं भूलना होगा। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यमुना भी पहुंच चुकी है, आरती भी शुरू हो गई है। यमुना में लुटिया तो आम आदमी पार्टी की डूब चुकी है, जो मोदी जी ने कहा था, लेकिन आगे क्या इरादा है मोदी जी का, चलते चलते इसमें यह भी देखिए। और फिर कुछ ही पलों में हम बात करेंगे कि इस यमुना से कौन सी नई लकीर खींचने जा रहे हैं रेखा गुप्ता। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा।